कहते हैं कि महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो तो निश्चित रूप से टकराव का जो तरीका है वो बदल जाता है। सब कुछ ठीक ठाक लगने वाला महागठबंधन और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण के बाद से कहा जा रहा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और नीतीश कुमार निश्चिंत है। लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए कि हर बार नीतीश कुमार अपने साथ साथ अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का भी शपथ ग्रहण कराते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये सब चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश और तेजस्वी के बीच में बहुमत साबित करने का जो डेट तय हुआ है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन बहुमत साबित करने से पहले जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह की व्यवस्था नज़र आ रही है वो साफ तरीके से बता रही है कि भीतर ही घमासान मचा हुआ है। सबसे पहली बात कि 79 विधायकों में से तेजस्वी यादव किसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाएंगे, इसके लिए मंथन का दौर जारी है। और अगर बनाते हैं तो बाकी के लोगों का क्या होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से जगदानंद सिंह का एक जो फरमान आया, उन्होंने कई प्रवक्ताओं को आगे पीछे कर दिया, नए प्रवक्ताओं को जोड़ा। ये पार्टी में होता है, लेकिन एक बेहतर चीज़ को पेश करने वाले, अपनी बातों को रखने वाले और पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ लगातार काम करने वाले भाई वीरेंद्र और मृत्युंजय तिवारी को किनारा करना, बंटू सिंह को किनारा करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि दोनों के बीच में घमासान जरूर है। इस घमासान में कुर्बानी होना जरूरी था और कुर्बानी बंटू सिंह, मृत्युंजय तिवारी और भाई वीरेंद्र की लगभग हो चुकी है। ये लगातार जनता दल यूनाइटेड जो कि उनके विरोधी में थी और जनता दल यूनाइटेड के नेता ही सदन के नेता थे, तो निश्चित रूप से प्रवक्ता के नाते उनका फर्ज बनता था। इससे बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। नीरज कुमार ने क्या कुछ नहीं कहा है, कैदी नंबर 3351 तो जैसे उनके लिए स्लोगन बन गया था। लेकिन इन सब के बावजूद बैकफुट पे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा टकराव जब 24 तारीख को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और बहुमत साबित करना होगा, उससे ठीक पहले इस घमासान का असर देखने को मिला है कि आखिर विधानसभा का अध्यक्ष किस खेमे से होगा। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में इस बात को लेकर के टकराव बढ़ गई है और इस टकराव में अब तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। लालू प्रसाद के यहाँ आपको पता है कि ललन सिंह गए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन लालू प्रसाद ने बड़ा दल होने के नाते दोनों ही सदनों में अपने सभापति और अध्यक्ष देने की बात कही है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा जा रहा है कि यदि विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष होगा तो विधान परिषद में जनता दल यूनाइटेड अपना सभापति देगी। इन सारी बातों को लेकर के अभी उधेड़-बुन की स्थिति चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या नीतीश कुमार खेमे में भी है कि आखिर मंत्रिपरिषद का सदस्य किसे बनाएंगे। कई ऐसे नाम हैं जिस पर लालू प्रसाद को आपत्ति है। इसके साथ ही कई ऐसे जो नीतीश कुमार के करीबी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रडार पर हैं। ऐसी स्थिति में हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए आसान तो नहीं होगा। उसके साथ साथ दोनों खेमे में जिस तरह का कटुता रही है, उसके बाद एक साथ आने के बाद कितना सहज रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय के द्वारा जो जानकारी मिली है उसके अनुसार विशेष सत्र 24 तारीख को बुलाया गया है विधानसभा का। इसके बाद विधानमंडल का 25 तारीख को बुलाया गया है, जैसा कि विधानमंडल के तरफ से सूचना मिली है। इसमें सभी को सूचनाएं भेज दी गई हैं, लेकिन इसके ठीक पहले बहुमत साबित तो करना आसान है, लेकिन उसके बाद सरकार कैसे चलेगी और सरकार में सामंजस्य कैसे बैठेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या इन सब पर भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे पत्ते जो हैं वो खोल दिए हैं, नेताओं को फ्री कर दिया है कि आप खुल करके जो कहना है कहें, और जिस तरह से सरकार को अपदस्थ करना है उसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। कई योजनाएं हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हम अगली खबर में जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह की रणनीति बन रही है और क्या कुछ है। विधानसभा की कार्रवाई पर हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन उसके ठीक पहले जिस तरह का दोनों ही खेमे में टकराव देखने को मिल रहा है और जिस तरह के फैसले हुए हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार को भी परेशान जरूर कर रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।